स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक, सात्विक, ऋतु अनुकूल आहार का सेवन उपयुक्त माना गया है। यदि हम अपने घर में ये निश्चय कर लें कि ऋतु के विरुद्ध सात्विकता रहित, प्रकृति के विरुद्ध हम आहारों के सेवन नहीं करेंगे तो हम बहुत रोगों से बच सकते हैं। इसी तरह से भोजन को करते समय हम बहुत जल्दी जल्दी उस भोजन को बिना चबाए और बिना कुछ ज़्यादा ध्यान दिए हम खा जाते हैं। अधिकांशतः लोगों की यह स्थिति है। इससे आप बचिए। यदि भोजन को आप चबा चबा करके खाते हैं, अपना ध्यान उसमें केंद्रित करके खाते हैं, तो वह आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो जाता है। और साथ में कई लोग टीवी देखते हुए, बातें करते हुए या भागम भाग में जो भोजन करते हैं वह अत्यंत हानिकारक है। यदि मैं भारतीय परंपरा की बात करूं तो आहार के लिए आपको बैठ करके खाना चाहिए, पालथी मार करके आपको भोजन करना चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा कि मध्याह्न में हो सकता है आप लोग अपने कार्यों में, अपने ऑफिस में, अपने कहीं पर हो, पर दिन में कम से कम एक बार यदि आप पालथी मार करके नीचे बैठ करके भोजन करने की परंपरा डालें तो बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। इसी तरह से जब भोजन करते समय उतने समय के लिए टेलीविज़न आप बंद कर दें। और पूरा परिवार यदि सामूहिक रूप से भोजन करता है तो और भी बहुत ही उत्तम है, अद्भुत है। प्रेम बढ़ेगा, आत्मीयता बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त भोजन के आधा घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक आप पानी का सेवन ना करें। भोजन रुक्ष और शुष्क है तो थोड़ा थोड़ा पानी पिएं। भोजन करने से पहले आप अपने हाथ पैरों को धो लें। हाथ पैरों को कौन धोए? कसे हुए जूते, टाइट कपड़े, उसको पहन करके हम भोजन करते हैं, जो बहुत ही हानिकारक होता है। भोजन करते समय वस्त्र या आपकी जो बेल्ट है वो बहुत टाइट कसी हुई नहीं होनी चाहिए, और पैरों में जूते तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पैरों को धो करके, साफ कर करके तब हमको भोजन करने के लिए बैठना चाहिए। इसके अतिरिक्त भोजन के तुरंत बाद न तो स्नान करना चाहिए, न ही हमको पैर धोनी चाहिए। भोजन से पहले 2-3 आचमन लेनी चाहिए। 2-3 घूंट पानी पीने से जठराग्नि तीव्र होती है। ये एक सामान्य आयुर्वेद की विधाएं हैं, उपाय हैं। मैं निवेदन करूंगा इन चीज़ों का पालन आप अपने घरों में सुनिश्चित कर लें। इतने मात्र से बहुत सारे व्याधियों से, परेशानियों से और समस्याओं से आप दूर हो जाएंगे। इंडाइजेशन के सुबह उठ करके ही खाली पेट चाय ना पिएं, बिल्कुल भी, कतई भी ना पिएं। आप रात्रि को कभी भी अचार, मूली, तली हुई चीज़ें, दही, ये सब चीज़ों का सेवन ना करें। तो ये कुछ कुछ सावधानियां हैं। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए मैं निवेदन करूंगा, मेरी एक प्रसिद्ध पुस्तक है आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य को आप पढ़िए, घर में एक एक प्रति को जरूर रखिए। उसको पढ़ करके आप अपने जीवन में उस चीज़ का आप आचरण कर सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त आप, हमारी एक बहुत छोटी सी पुस्तक है औषध दर्शन, उस औषध दर्शन के माध्यम से आप स्वास्थ्य रक्षा के विषय में, आहार के विषय में, खान पान के विषय में, कई विषयों में, और औषधियाँ, जो प्राकृतिक औषधियाँ हैं, प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ हैं, उन सबको भी आप समझ पाएंगे। क्योंकि
1 घंटे के समय पर हम बहुत कुछ आपको नहीं बता पाएंगे। हमारा प्रयास रहता है कि आपको हम बहुत ही सुगमता से, सरलता से और नैसर्गिक उन बहुत ही सहज उपायों को बताएं, क्योंकि जटिलता, विद्वता और असंभवता ऐसी चीज़ों को बताने से और निरर्थक बातों को बताने से भी, क्योंकि क्षमा करिएगा आजकल टेलीविज़नों में अलग अलग इस तरह के लोग, इस तरह के व्यक्तित्व है, मैं कभी कभी देखता हूँ तो हंसी आती है। कोई हमेशा ही मुंह में बड़ी इलायची रखवाने लगते हैं, कुछ वो तक्र वैद्य बन करके सुबह की छाछ पिलो सब बीमारी ठीक हो जाएगी। कोई कहता है कि नहीं सुबह भी लौकी खाओ, दोपहर को भी खाओ, शाम को भी खाओ। ये अति और अवैज्ञानिक चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और हमारे देश में तो रसगुल्ला खिला करके डायबिटीज़ ठीक करने वाले और न जाने क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इन अवैज्ञानिक बातों से हम कई बार जो हमारी वैज्ञानिक परंपराएं हैं उनसे भी हम दूर हो जाते हैं। हमको यह बुद्धि से विचार करके काम लेना चाहिए कि वो कौन सी बातें हैं जिनको हमें ग्रहण करना चाहिए, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें जीवन में उतारना चाहिए और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमको दूर रहना चाहिए। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, विचार करने की क्षमता दी है। बुद्धि रहित होकर के या बहकावे में आकर के हमको कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। कभी कभी थोड़ी सी असावधानी बड़ी हानि का कारण बनता है। उस असावधानी से बचने के लिए ज़रूरी है कि जीवन का जितना भी समय है हम सही कदम उठाएं, भरसक प्रयास करें कि हमारे शरीर में व्याधि ना हो, इसके लिए प्रयास करें। व्याधि हो भी जाए तो उसको समाधान के लिए सही उपाय करें, यही हमारा लक्ष्य। और बार बार मैं इसलिए इन बातों को कहता हूँ क्योंकि एक बात को चाहे हम एक बार कहें चाहे 10 बार कहें, हो सकता है कई लोग मेरी बातों को कई बार आपने सुनी होगी, हो सकता है कुछ नए भाई बहन होंगे। तो आप इन चीज़ों को अपने हृदय में बैठाइए, हृदय की गहराइयों में बैठाइए, क्योंकि ये ज़रूरी है कि इस ज्ञान के बिना, इस जानकारी के बिना हमारा जीवन सुखद नहीं हो सकता है, सुख की और आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है।